हेलो गाइस, वेलकम टू आवर बालाजी स्टडी पॉइंट। मैं आपको टॉपिक पे पढ़ा चुका हूँ पिछली बार कि पोलन ग्रेन क्या होता है, कैसे बनता है। दोबारा समझ रहे कि पोलन ग्रेन में क्या होता है। पोलन ग्रेन के अंदर यानी कि हम अगर किसी मेल गैमेट की बात करें या तो फीमेल गैमेट बात, तो फीमेल वाला पार्ट है, मेल वाला पार्ट पीछे पढ़ चुके, फीमेल वाला पार्ट ये वाला है हमारा। क्या पढ़ा था हमने मेल गैमेट तो पढ़ लिया, अब हम फीमेल गैमेट पढ़ने वाले हैं। पर मेल गैमेट में क्या पढ़ा समझे, रिवाइज करा दो ताकि मुझे इजी हो जाए। तो रिवाइज करते समझे, आपको रिवाइज भी होगा आपका। तो यहाँ हम फीमेल की बात कर रहे हैं, किसकी, फीमेल की बात कर रहे हैं। मेल में क्या हुआ था सर जी, मेल गैमेट के अंदर समझना, रिकॉल करो दोबारा। मेल गैमेट के अंदर मैंने तुमसे बोला था एक फ्लावर को अगर तुम काटोगे, क्या, अगर तुम एक फ्लावर को काटोगे किस क्रम में, अगर तुमने एक फ्लावर को काटा है तो कौन से सेक्शन में, ट्रांसवर्सल सेक्शन में। तो ट्रांसवर्सल सेक्शन में काटने पर तुमको एक बार में, क्या, ट्रांसवर्सल सेक्शन में काटने पर तुमको एक बार में 2 डिवीजन मिलते हैं। पर अगर तुम इस फ्लावर को दोबारा ट्रांसवर्सल के बाद लॉन्गिट्यूडनल के रूप में काट दो, तो लॉन्गिट्यूडनल के रूप में काटने के बाद, क्या, लॉन्गिट्यूडनल के रूप में काटने के बाद तुम्हें दोबारा यहाँ इसी पॉइंट पे कट वाला पार्ट मिलता है। यानी कि किसी फ्लावर के लिए इंपॉर्टेंट ये करता है कि तुम कैसे काट रहे हो। फ्लावर को अगर तुम ऐसे काटो, कैसे, खड़े टाइप से, खड़ा मतलब इस टाइप से काटोगे तो ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा, जिसमें फ्लावर के 2 पार्ट बनेंगे और यहाँ से 2 पार्ट बनेंगे। और जब लॉन्गिट्यूडनल और ये कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल के बाद कौन सा जो सेक्शन लेटा पड़ा है, लॉन्गिट्यूडनल, और जब ये सेक्शन मिलता है जो हम पहले काटा था, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और सेक्शन से हमें क्या मिलता है, 4 टाइप के मेल गैमेट। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन प्लस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करता है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये पूरी कहानी, ठीक है। इससे क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं सर जी, याद कर लो, समझे भाई, कुछ नहीं करना, समझ आएगा सर। सिर्फ पोलन ग्रेन क्या होते हैं, पोलन ग्रेन आपके मेल गैमेट होते हैं, और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो आपके मेल गैमेट होते हैं। मेल गैमेट के अलावा पोलन ग्रेन की एक लाइफ की वायबिलिटी, एक लाइफ की एज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन की एज। यहाँ पे हमने अब इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, फीमेल गैमेट के बारे में। फीमेल गैमेट बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है। फीमेल गैमेट के अंदर एक सेल होती है जो कि नॉर्मल टाइप की होती है और उसके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है। अगर मैं नॉर्मल टाइप की सेल को लूं जिसके पास सिंगल न्यूक्लियस हो, तो वो सिंगल न्यूक्लियस दोबारा डिवाइड कर करके 3 सेल बनाएगा, 3 के बाद 4 5 सेल बनाएगा, फिर 6 सेल बनाएगा, फिर 7 सेल बनाएगा। और ये जो 7 सेल होंगे डिवाइड कर जाएंगे किस फॉर्म में, न्यूक्लियस 2n के फॉर्म में। ये वाली सेल यहाँ ऊपर बन जाएंगी, ये नीचे बन जाएंगी, ठीक है। इससे बोलते हैं मेल नहीं फीमेल गैमेट का विकास, कि फीमेल गैमेट पहले छोटे से न्यूक्लियस से बहुत बड़ा रूप लेती है। वो अपने आप को डेवलप करने के लिए सेंटर और कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिससे जो कोशिकाएं होती है वो फैल जाती है चारों तरफ, ठीक है। एक अब आप पढ़ने वाले हो इनका मिलन, तो इन्हें कैसे मिलाना है। तो आज हम मेल प्लस फीमेल गैमेट को मिलाने वाले हैं। कैसे, अगर मैं तुमसे बात करूं, मेरे पास एक स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेट की, और फीमेल गैमेट के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने तुम्हें इस टाइप से एक और चीज पढ़ाई थी, जिसके अंदर मैं तुम्हें बताया था कि मेल गैमेट के पास एक फ्लोवर लाइक संरचना होती है, उसके पास ये वाला पार्ट होता है, इससे डंडी निकलती है, डंडी निकलने के बाद वो डिवाइड करती है, तो ये मेल गैमेट होता है। यहाँ पे पूतंतु होता है, इसे फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट के अलावा यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेशन होता है, ये पीछे पढ़ चुके हैं, ये तो मेल का पार्ट पढ़ रहे थे। फीमेल कैसा होता है, फीमेल इससे बिल्कुल अलग होती है सर जी। फीमेल कैसे काम करती है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिलाने वाले, कैसे मिलाएंगे, जर्मिनेशन यानी कि ग्रो करना, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन इन स्टिग्मा। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन करना है, वो भी स्टिग्मा की सरफेस पे। सर सरफेस क्या होती है, सरफेस का मतलब है ये वाला पार्ट जहां ये ग्रेन इकट्ठा हो रहा है, पोलन ग्रेन। तो आपको पोलन ग्रेन का विकास स्टिग्मा के ऊपर करना है। कैसे करोगे, ये आपका फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी के ऊपर कोई भी पोलन ग्रेन उसकी अगर ये सुंदर होगा
तो इस सुंदर सी संरचना को देख के कोई भी पोलन ग्रैंड ऑटोमेटिकली खिंच के आएगा। खिंच के आने के बाद अपने आप को यहाँ लेटा देगा, सुला देगा। इसे हम क्या बोलते हैं कि फीमेल स्ट्रक्चर के ऊपर मेल संरचनाएं आपस में घेरा बना के लेट जाती है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रो करती हैं। ग्रो करने के बाद क्या होता है, सोचिए ग्रो करने के बाद ये फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, समझना, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कभी भी अपने आप मूव नहीं करते, ये एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू मूव करते हैं। तो अगर मैं इन पोलन ग्रेन के पाथ बना दूं, कि लंबी सी नली बना दूं, नली कौन सी नली, पोलन ग्रेन की नली, पोलन ट्यूब बना दूं, तो अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब कर दूं, तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब करने के बाद मुझे एक लंबा पाथवे मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, लंबा पाथवे, जिस पाथवे से मुझे बहुत सारे गैमेट इजीली एंटर करा दूंगा, और गैमेट को एंटर कराने के बाद मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्या पहले तुमने पोलन ग्रेन को पकड़ लिया, और जैसे ही पोलन ग्रेन ने देखा कि कितना सुंदर स्ट्रक्चर है फीमेल फ्लावर की, तो वो देखते ही खिंचता चला गया। खिंचने के बाद उसने अपनी संरचना बना ली, और बनाने के बाद वहां पे बैठ गया, सरफेस पे लेट गया, क्योंकि उसका दिल आ गया किस पे, फीमेल स्ट्रक्चर पे। तो ये पोलन ग्रेन फॉल इन लव, ये इस स्ट्रक्चर के प्यार में डूब गया और यहाँ पे लेट गया। इसके बाद इसने अपनी ट्यूब बनाई, ट्यूब बनाने के बाद उसने स्ट्रक्चर को ग्रो कर लिया, खींच लिया, एक्सटेंड कर लिया, नियर पुल डाउन कर लिया, और पुल डाउन करने के बाद स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट होने के बाद आगे चल के हमें पोलन ट्यूब मिल गई, ताकि वो अच्छा सा प्यारा सा पोलन ग्रेन अपने प्यार से प्यार के लिए वहीं बैठ के उसका इंतजार करता रहे और अपनी लाइफ बिताए, ठीक है। तो इस टाइप के आशिक वाली बात करी गई, ठीक है, समझ गए। अब देखो कहानी में क्या मोड़ आया है। इस कहानी के अंदर अब मैंने आपको इतना बोल दिया कि इस कहानी के अंदर पोलन ग्रेन हमेशा के लिए एक प्यारे से फीमेल गैमेट के जो स्ट्रक्चर था उसके प्यार में पागल हो गया और वहीं लेट गया, और लेटने के बाद उसने पोलन ट्यूब बना ली, घर बना के वहीं बैठ गया। घर बनाने के बाद सिंपल सी बात है, उसने सोचा घर बना लिया, अब क्या होगा आगे। घर बना के थोड़ा सा गहराई में गया, और गहराई में जाकर उसने दोबारा से एंट्री मार दी, किसके अंदर, पोलन ग्रेन की एंट्री होती है इस एम्ब्रियो शेक के अंदर वाले पार्ट में। जैसे ही एम्ब्रियो शेक में एंटर करता है, तो एम्ब्रियो शेक में एंटर करने के बाद पोलन ग्रेन को पता चलता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है। तो ये एंटर करता है एम्ब्रियो शेक के अंदर, जहां पे फल वगैरह बनते हैं। तो फल वगैरह बनने के लिए अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। इसे नहीं पता कि काम करेगा आगे, इसे सब कुछ करना है, ये जा चुका है अभी। और ये एम्ब्रियो के अंदर एंटर करने के बाद ये एम्ब्रियो एंटर करता है। एम्ब्रियो के एंटर करने के बाद अगर हम देखो तो पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो शेक के अंदर होती है। अगर पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो शेक के अंदर, तो सिंपल सी बात है, एम्ब्रियो आगे से अटैक करेगा, पीछे से, सॉरी, एम्ब्रियो शेक के अंदर पोलन ट्यूब आगे से अटैक करेगी, पीछे से अटैक करेगी, और साइड से अटैक करेगी, चारों तरफ तोड़ेगी, अटैक करेगी। और अटैक करने के बाद कोई ना कोई एक पोलन ग्रेन बड़ा खुशनसीब वाला होगा जो कि एंटर कर जाएगा, बाकी एंटर नहीं कर पाएंगे, समझ गए। ये थी पूरी कहानी जो बयां करती है पोलन ग्रेन की स्टोरी को। संघर्षी पोलन ग्रेन पहुंच जाता अपनी कहानी के मोड़ में, उसे जाना है तो पहुंच गया एम्ब्रियो शेक के पास, और अब उसकी कहानी खत्म हो गई है। अब वो आगे नई शुरुआत करेगा। तो क्या पढ़ लिया भाई तुमने इस कहानी के अंत तक, कि जो पोलन ग्रेन प्यार में पड़ चुका था फीमेल गैमेट के, वो लेट गया, लेटने के बाद उसने घर बना लिया, घर बना के उसने ट्यूब बना दी, ट्यूब बनाने के बाद वो फैल गया, फैलने के बाद वो दोबारा पहुंच गया एम्ब्रियो शेक के अंदर। उसको एम्ब्रियो ने क्या बोला, कोई नहीं भैया तुम आ जाओ, और एम्ब्रियो के पास पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब ने क्या बोली, अब एम्ब्रियो के अंदर पहुंच गया, तो एम्ब्रियो में पहुंचा तो पोलन ग्रेन ने क्या बोला कि एम्ब्रियो मिल चुका है, तो एम्ब्रियो मिल गया मुझे, अब मैं अपना काम शुरू कर दूं। तो इसने क्या बोला पोलन ग्रेन ने एम्ब्रियो से कि यार तुम बताओ कि तुम भी सिंगल मैं भी सिंगल, दोनों सिंगल है, एक डील करते हैं। और डील करने के बाद इन्होंने आपस में टकरा के गैमेट फॉर्मेशन कर लिया, जिसके बाद ये एम्ब्रियो शेक से मिल गए, ठीक है। बाकी भैया कल और पढ़ेंगे इसके बारे में, हम एम्ब्रियो शेक बनाएंगे, भ्रूणकोश बनाएंगे, और मिलता है आपसे अगले वीडियो में।